दूसरे हैं बिना मतलब की बातें, वो तेरे काम आने वाले नहीं हैं। तेरे काम कौन सी चीजें रमता से थी लाग रे। रमता कौन है? रमता कहिए जो राम के नाम में रमया हुआ है, राम के नाम में लगा हुआ है, जिन्होंने राम नाम की कमाई की है, जो राम नाम को ही सब कुछ मान के अपना जीवन बिताते हैं, जिनका त्याग है, पूरा जिनका तप है, वो लोग राम से जुड़े हुए हैं, प्रभु से उनकी प्रीति है और उनका दूसरा कोई काम नहीं। तो उनके साथ अगर तुम लगोगे, जैसे के साथ लगते हो, उसमें जो गुण होंगे वो गुण आपको भी दे देगा। और उनके पास क्या है कि प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, और वो उस प्रेम, किसके प्रति प्रेम? दुनियादारी की चीजों की तरफ प्रेम नहीं है, उनके अंदर मोह हो जाता है हमारा, और मोह हमेशा बंधन का कारण बनता है। प्रेम हमेशा पवित्र होता है। अगर सच्ची प्रीति और सच्चा प्रेम किया जाए तो प्रेम बुरा नहीं, प्रेम ही प्रभु से मिलाता है, प्रेम ही हमें परिवार से जोड़े रखता है, प्रेम ही हमें समाज में शांति से रहने का सबक सिखाता है, प्रेम ही हमें प्रभु से मिलाता है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस प्रेम में दूसरे की मिलोनी नहीं है, दूसरे किसी की दखल नहीं है। प्रेमी के दिल में सिर्फ प्रेम एक के ही प्रति होगा। दूसरे के प्रति अगर तुम्हारा प्रेम पाल लिया तो प्रेम नहीं है वो। सच्ची प्रीति तो प्रभु के साथ होती है, दुनियादारियों के साथ तो हमारा मोह का बंधन होता है, या वो जो हमें जिम्मेवारी निभाते हुए काम करते हैं। जैसे पुराने जमाने की बात है, बाबा फकीर चंद के सत्संग में गए तो वहाँ बात सुनते थे। उन्होंने सत्संग में फरमाया कि अपने परिवार को अपना धन दे दो, अपना तन दे दो। मतलब तन से वो जो कोई काम करना चाहते हो उनका काम करो। तुम्हारे पास धन है, कमाते हो, दे दो परिवार को, लेकिन मन किसी को ना दो। मन अगर किसी को दे दोगे तो मन तुम्हें तंग परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। मन अगर देते हो तो सिर्फ अपने सतगुरु को दो, वो सिर्फ एक को ही देना है। तन और धन दो, सब दे दो, तुम्हारे पास क्या करना है उसका, वो संसार की चीजें हैं। तो इसलिए कही कि प्रेम गली अति साकरी ता मैं दो न समाए। प्रेम जो गली है उसमें दूसरा की दखल नहीं है, एक अकेले की। तो वही नित्यानंद जी यहाँ माजरा के पास में जोड़ में रहते थे, वो एकांत पसंद थे, वो एकांत में रहते थे। उन्होंने कोई ऐसा वैसा ना इतने सत्संगी बनाए, लेकिन बाद के जीवन में सत्संगी आ जाया करते थे जब उनका पता लगा, नहीं तो अपने आप को गुप्त रखते थे। बस एक बार गांव में फेरी लगाते थे, एक दो घरों में जाते थे, भिक्षा किसी ने दे दी, उसको भिक्षा को लेके और वापस आ जाते थे। मस्त रहते थे हमेशा, नाम भक्ति में अपने आप को इतना एक कर लिया था कि उनको दूसरी कोई उनकी भावना नहीं थी। सिर्फ इसी बात के कारण उन्होंने जिन दूसरों के बारे में जैसे कह दिया, किसी ने राजपाट त्याग दिया, किसी ने घर परिवार त्याग दिया, किसी ने धन दौलत छोड़ दी, उसी प्रकार से नित्यानंद जी ने भी प्रभु की भक्ति के लिए उनके प्रेम में आके अपने सब कुछ को त्याग के और सिर्फ एक निखालस उस मालिक के नाम पर ही वो लगे रहे। तो अकेले उस बनी में जंगल में रहते थे, मस्त रहते थे, किसी चीज की जरूरत नहीं। कोई देता तो दे जाता, नहीं देता तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी। भिक्षा के लिए जाता तो कोई दे देता तो ले लेता, अगर नहीं भी देते एक दो घरों के बाद तो वैसे भी आ जाते। क्यों? कि उनको ना कोई भूख और प्यास कभी तड़पाती थी और न ही वो उसके भक्ति के रास्ते में बाधा बनती थी। तो ये वाणी उनकी थी। उन्होंने ये समझाया कि दुनिया में तुम कोई किसी की दूसरे की निंदा करता है, कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई किसी की जायदाद पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी की बेटी को दुख देता है, कोई किसी के लड़के को दुख देता है। छोटी छोटी बातों पर हम कितना बड़ा बड़ा पाप कर्म कर जाते हैं।
तो उन पाप कर्मों से बच जाओ। ऐसे कर्मों से बच के और प्रभु की भक्ति अगर करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ये दुनियादारी की चीजें तो ऐसे हैं कि संगति जैसी करोगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। बुरे आदमियों के पास बैठोगे, जो उसमें दुर्गुण है वो तुम्हारे अंदर बिना कहे भी आ जाएंगे। अगर तुम अच्छे इंसानों के पास बैठोगे तो तुम्हें अच्छाई की बातें बताएंगे, तुम्हारे अंदर बिना अपनाए भी अच्छाई आ जाएंगी। लेकिन जो रमते राम हैं, जो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, उनका संग करोगे, उनके पास जाओगे तो वो तुम्हें भक्ति के रंग में, नाम में रंग देंगे और आपको धीरे धीरे करके 1 मिनट में या 1 दिन में या 5-7 दिन में, क्योंकि नीरस है नाम में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद होता है इंद्रियों के रसों का, जो स्वाद है उसको हम रस मानते हैं, आनंद मानते हैं। उनके भोगों से जो हमें तुच्छ समय के लिए जो खुशी मिलती है उसको आनंद मानते हैं। हमें नाम रस का पता ही नहीं है। नाम रस जब आना शुरू हो जाता है तो ये रस फीके लगते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। इसीलिए इनकी ओर से उपरामता हो जाती है, अपने आप चले जाते हैं, इनके बंधन टूटते चले जाते हैं। जो भक्ति में, नाम में लय हो जाता है, ये दुनियादारी के सभी बंधन अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। उनको ना मोह रहता है, न उनको किसी की चीज में कोई ये लगन रहती है कि मुझे ये मिले, ना कोई वो की स्वाद के बस होते हैं। उनको तो इतना है कि प्रभु के नाम में मस्त रह के उनको जो कुछ जैसा मिलता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं। वो खाने के लिए नहीं जीते, स्वाद के लिए नहीं जीते, वो उस आनंद और प्रेम के लिए जीते हैं। जितना उनका जीवन होता है वो तो चाहते हैं कि सारा का सारा जीवन उनका प्रभु की भक्ति में, उनकी याद में बीते। लेकिन हमारा क्या है कि हम एक दूसरे को देख के या तो मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं, या द्वेष कर लेते हैं, या हमें उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, इसके पास ये चीजें क्यों हैं, इसकी इज्जत मान बढ़ाई क्यों है। ना ये इज्जत, ना ये मान बढ़ाई, ना ये धन दौलत, ना ये ऊंचे पद, ना ये दूसरी चीजें दुनियादारी में जिनके लिए हम तड़पते हैं, भागते फिरते हैं, चालाकियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, उल्टे सीधे कर्म करके पैसे कमाते हो, किसी का गला काटते हो, किसी का पेट काटते हो, और फिर उसमें तुम सुख ढूंढना चाहते हो। मैं कहता हूं ऐसी कमाई से, ऐसी चीजों से जो तुम्हें अगर मिल भी गई तो तुम्हें अच्छा नहीं, तुम्हारा अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि जो चीज तुम्हें मिली है उसमें गुण नहीं, प्यार नहीं, उनमें तो सिर्फ